नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है द्विषष्टितमः अर्थात 62वां सर्ग सुंदरकांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि कैसे वानरों ने मधुवन का विध्वंस कर दिया, सब फलों को खा लिया। मदमत्त हालत में दधिमुख को वो खींचने घसीटने लगे थे। तो आज के सर्ग में है वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः अहमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमन्तो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गं पुनरीदृशम् अंगदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभम् जग्मुर्मधुवनं यत्र नदी वेग इव द्रुमं ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्तितः। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा कि वानर गण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। तो हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। तो अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः उत्पत्ति च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् सङ्घर्षस्तत्र हृष्टवत् घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः। तो मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सब सामर्थ्यशाली वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहाँ इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे।
कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण यानी दोने में मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। अत्यर्थम च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते उन्मत्तवेगाः प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्ष्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले धृष्टाः केचिद्धसन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचिद् वदन्त्यन्ये केचिद् बुध्यन्ति चेतरत् ये अप्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु ते अपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धाः दिशो गताः जानुभिश्च प्रघृष्टाश्च देवमार्गं च दर्शिताः। तो कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव भी कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए थे। कोई एक दूसरे पर मधु फेंक रहे थे तो कोई लड़खड़ा कर गिर रहे थे, कोई गरज रहे थे, कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव कर रहे थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन कर रहे थे। कुछ वानर कोई दूसरा काम करके कुछ और बताते थे और उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए थे। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया। अब देखिए, यही वानर प्रवृत्ति होती है। कितना भी महान कार्य क्यों न करके आए हों, लेकिन वानर तो वानर ही रहेगा। अब्रुवन परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभीर्घृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः तदा दधिमुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् एता गच्छत गच्छामो वानरानतिदर्पितान् बलेनावारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमम् श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिताययुः मध्ये चैषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुं समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमा। अब दधिमुख के भेजे हुए वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो उनके पास वापस जाकर बोले कि हे प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुबन का विध्वंस कर डाला है। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया है।
तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए कहने लगे कि आओ आओ चलें इन वानरों के पास, इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सब को मैं बलपूर्वक रोकूंगा। तो दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। ते शिलाः पादपांश्चैव पाषाणानपि वानराः गृहीत्वाभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः बलान् निवारयन्तश्च आसे दुर्हरयो हरीन् सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा सवृक्षं तं महाबाहुमापतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः मदान्धो न कृपां चक्रे आर्यकोऽयं ममेति सः अथैनं निष्पिपेशाशु वेगेन वसुधातले सभग्नबाहुरुमुखो विह्वलः शोणितोक्षितः प्रमुमोह महावीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः स कथञ्चित् विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमागत्य स्वान् भृत्यान् समुपागतान्। तो अब क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुँचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर भी दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए थे। वे खून से नहा गए थे और व्याकुल हो उठे थे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहाँ 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहाँ एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, एता गच्छत गच्छामो भरता नो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे अमर्षिवचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम् स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः सुहृज्जनान् वध्याहेते दुरात्मानो नृपाज्ञा परिपन्थिनः अमर्ष प्रभवो रोषः
सफलो में भविष्यति। तो दधिमुख अपने सेवकों से बोले कि आओ आओ, अब वहाँ चलें जहाँ हमारे स्वामी सुग्रीव सुंदर गर्दन वाले श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सब को अवश्य मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपपातः स निपत्य महावीरः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्याशुतौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर अब उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चल दिए और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 62वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 62तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।